So now forest, tropical evergreen forests. These forests are also called tropical rain forest. इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. These thick forests occur in the regions near the equator and close to the tropics. इनके पास में ग्रो होते हैं ट्रॉपिक्स के पास में, और आपका जो इक्वेटर रीजन है जहाँ पर ढेर सारी बारिश साल भर होती है. The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. दिन में भी इनमें धूप नहीं पहुंचती है, और चूंकि ये साल भर हरे भरे रहते हैं, इनमें कभी भी पतझड़ नहीं होता है, ऑटम नहीं होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट. द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो enormous that it is like the lungs of the earth. जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राज़ील के हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बिकॉज दे प्रोड्यूस सच ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर अस. Anaconda, one of the world's largest snakes, is found in the tropical rainforest. It can kill and eat a large animal such as a crocodile. Anaconda, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े और ख़तरनाक सांपों में से एक है, वो सांप इन जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, और ये एक मगरमच्छ जितने बड़े जानवर को भी एक बार में ही पकड़कर मारकर खा सकता है. Tropical deciduous forests are the monsoon forests found in the large part of India, Northern Australia and in Central America. ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं वो आपके लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं. दिस रीजन एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ पर मौसम के हिसाब से बदलाव होता है. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कन्जर्व वाटर, और पानी को बचाने के लिए सूखे मौसम में, शुष्क मौसम में यहाँ पौधों पर पेड़ पौधे जो हैं वो अपनी पत्तियों को ड्रॉप कर देते हैं. ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन, बताया था कि ड्राई सीजन में जो ट्रीज हैं वो अपने लीव्स को शेड करते हैं ताकि वो वाटर को कंजर्व कर सकें. ओके. और हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर. यहाँ पे जो हार्डवुड होता है उससे फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है. टाइगर्स, लायन, एलिफेंट्स, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं. Tropical temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the mid-latitudinal coastal region. जो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन है, समुद्र तट एरिया है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं. दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंट्रीज इजी इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील. और दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड लाइक ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस ट्रीज. और आपको ध्यान रखना चाहिए एवरग्रीन है, यानी ये भी अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वो हैं जहाँ पर गर्मी भी कम होती है, सर्दी भी कम होती है, लेकिन डेसिडुअस मीन्स ये भी अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, शेड करते हैं. तो एज वी गो टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट. दीज ट्री आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. They shed their leaves in dry season. तो जहाँ भी टर्म डेसिडुअस आ जाता है मतलब वो अपनी पत्तियों को लीप कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, जिससे कि अपने अंदर नमी को, मॉइस्चर को बचा सकें. मेडिटेरियन वेजिटेशन, मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन ओशन है उसके आसपास में होती है. यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ कोस्ट ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज. टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस ट्रीज से भरा हुआ है. द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स आर डिफरेंट, लेकिन साउथ और वेस्ट साउथ जो है वो डिफरेंट हैं. दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, वहाँ पर मेडिटेरियन वेजिटेशन पाया जाता है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप. यूरोप में मेडिटेरियन सी है, अफ्रीका में और एशिया, इनमें ये मेडिटेरियन सी के चारों तरफ पाए जाते हैं. हेंस द नेम, इसीलिए इनका नाम रखा गया मेडिटेरियन वेजिटेशन. दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज आल्सो फाउंड इन आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन इन कैलिफोर्निया, इन यूएसए, साउथ वेस्ट यूएसए, वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ओके. और एक चीज़ उन्होंने बताई है कि मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्व्स टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक barks and wax coated leaves which help them reduce transpiration.
तो ये ट्रीज अपने आप को मौसम के हिसाब से अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे कि उनको पत्तियाँ जो बैक्स है वो सब बचा रहे। मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। और मेडिटेरियन रीजन में इतना ज़्यादा फ्रूट ग्रो होता है कि इनको ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कॉनिफेरस ट्रीज, ये कोन जैसे होते हैं इसलिए नाम कोनिफेरस पड़ा है। कोन मीन्स जैसे कि आपकी आइसक्रीम कोन होती है, उसको उल्टा कर दीजिए तो वो शेप आपको मिलेगा कॉनिफेरस फॉरेस्ट ट्रीज का। इन द हायर लैटिट्यूड 50 डिग्री टू 70 डिग्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। ये मिलते हैं जो 50 से 70 डिग्री का जो हाइट है। These are also called the taiga, इनको टैगा कहा जाता है। These forests are also seen in the higher latitudes, और higher altitude जैसे हिमालय की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। These are the trees which सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन एबंडेंस, जो हिमालय में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और सलीमा को मिले थे। दे आर टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज, ये टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड होते हैं और एवरग्रीन होते हैं, यानी कि हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी ये अपनी ट्रीज को लीव नहीं करते हैं। खास तौर से प्लांट्स यहाँ मिलते हैं वो है आपके सॉफ्टवुड, चीड़, पाइन, सेडर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ यहाँ पर मिलती हैं। और जो टर्म टैगा है, टैगा का मतलब होता है प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज टैगा मीन्स होता है प्योर, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि इन तक कोई पहले पहुँच ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से इनको काटा भी नहीं जाता। लेकिन अब इनकी बहुत सारी लंबरिंग होती है, जिससे कि अब इनकी कमी होने लगी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वो है होती है हमारी ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं जो कि ट्रॉपिक्स के इक्वेटर के दोनों तरफ फैले रहते हैं। दिस वेजिटेशन ग्रो इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और जो ग्रासलैंड है वो उन क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर मॉडरेट से बहुत ही कम बारिश होती है। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, घास बहुत लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर्स हाइट, 3 से 4 मीटर तक लंबी हो जाती है। ओके, और यहाँ पर आपके एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर और इस तरह के दूसरे जानवर मिलते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। ग्रास यहाँ पर थोड़ी सी छोटी होती है और न्यूट्रिशियस होती है। वाइल्ड बफेलोज, बिसॉन, एंटीलोप ये आमतौर पर खास तौर से मिलते हैं। थॉर्नी बुशेज, ये झाड़ियाँ होती हैं, कांटेदार कटली झाड़ियाँ। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स, जहाँ पर सूखे रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न मार्जिन पर हैं। द वेजिटेशन कवर इज स्कार्स बिकॉज ऑफ स्केंटी रेन एंड स्कॉर्चिंग हीट। स्कॉर्चिंग हीट होती है और बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। ओके, और इफ़ यू रीच द पोलर रीजन, अगर पोलर रीजन पहुंचेंगे तो आपको यू विल फाइंड द प्लेसेज एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम यहाँ पर बारिश होती है और जो है आपका वेजिटेशन होता है। ओनली मॉसेस, लाइकेंस आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड है, तो यहाँ पर केवल मॉसेस और लाइकेंस मिलते हैं। और दिस इज कॉल्ड टुंड्रा टाइप ऑफ, जिसको टुंड्रा टाइप वेजिटेशन कहते हैं। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, यूरोप के पोलर एरियाज में मिलता है। एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में भी मिलती है। द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस। सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर और स्नो फॉक्सेज यहाँ पर मिलते हैं। ये देखिए यहाँ के स्पेशल पर्टिकुलर एनिमल्स हैं जो कि यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, और ध्यान देना है कि सलीमा's फादर शोड हर सम फोटोग्राफ्स ऑफ थिक फॉरेस्ट। इन सम ऑफ द फॉरेस्ट सलीमा ऑब्जर्व दैट पीपल वर कटिंग ट्रीज, तो लोग आजकल पेड़ों को काटते हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, नेचुरल क्रीचर्स, इनकी लाइफ ख़त्म होती चली जा रही है, वो एंडेंजर्ड होते चले जा रहे हैं। ग्रासलैंड्स आर नोन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। ग्रासलैंड्स के डिफरेंट नेम्स जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कैंपस और वेनेजुएला में लेलानोस कहते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को अर्जेंटीना में पैम्पास, अमेरिका में प्रेरी, अफ्रीका में बेल्ट और एशिया में स्टेपीज कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर एंड इफ एनी प्रॉब्लम यू हैव टू आस्क मी बाय गिविंग द कमेंट और यू कैन ऑल्सो कम टू मी ऑन माय फोन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
enjoying this chapter. I thank you again.